Audio Jungle. सीडीओ की अध्यक्षता में किसान दिवस का हुआ आयोजन। विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा संभावित हड़ताल के दृष्टिगत अधिकारियों की लगाई गई ड्यूटी। रेड क्रॉस दिवस पर 5 रक्तदानियों ने किया रक्तदान। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के अंतर्गत नाइट ब्लड सर्वे कार्यक्रम का हुआ सफल संचालन। अवैध मस्जिद निर्माण पर लगी रोक। महिला को मारने पीटने का आरोप, 3 पर मुकदमा पंजीकृत और मारपीट में 5 घायल, मुकदमा दर्ज। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। आयोजन मई 2025 माह के किसान दिवस के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा आंधी तूफान, अत्यधिक वर्षा, ओला से हुए फसल क्षति आकलन हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उप कृषि निदेशक कुशीनगर के द्वारा पिछले किसान दिवस में प्राप्त 9 शिकायतों का निस्तारण की कार्रवाई पढ़कर सुनाई गई। जनपद के सभी कृषकों को गौशालाओं में भूसा देने के लिए सहयोग का आह्वान भी किया गया। गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर कृषकों को जानकारी दी गई तथा अवगत कराया गया कि जनपद में गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखियों का प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र सरगटिया पर कराया जा रहा है। कृषक महेंद्र मणि त्रिपाठी ने आवारा बछड़े उठाए नहीं जाने की शिकायत पटल पर रखी, जिस पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने अवगत कराया कि आप हमें सूचना दें, विभाग तत्काल उसका निस्तारण कराएगा। कृषक आनंद तिवारी के द्वारा धान की उपलब्धता के बारे में जानकारी चाही गई, जिस क्रम में जिला कृषि अधिकारी कुशीनगर के द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में धान बीज की उपलब्धता विभिन्न प्रकार के प्रगत के राजकीय कृषि बीज भंडार पर उपलब्ध है। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी, जिला खनन अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सहायक निदेशक मत्स्य, सहायक अभियंता नलकूप, अवर अभियंता विद्युत, कस्या पटौना, क्षेत्राधिकारी वन विभाग, जिला प्रबंधक फसल बीमा, सहायक अभियंता सिंचाई खंड द्वितीय, अधिशासी अभियंता बाढ़खंड, जिला उद्यान अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारिता, महाप्रबंधक उद्योग केंद्र, जिला प्रबंध पीसीएफ समेत अन्य विभागीय अधिकारी तथा प्रगतिशील कृषक उपस्थित रहे। अंत में उप कृषि निदेशक कुशीनगर के द्वारा कृषक बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गई। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के द्वारा विद्युत कर्मचारी संघ समिति उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्य बहिष्कार के दिनांक 20 मई से संभावित हड़ताल के मद्देनजर अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विद्युत केंद्रों पर अग्रिम आदेश तक ड्यूटी लगाई गई है। यह आदेश विद्युत कर्मियों की हड़ताल पर जाते ही तत्काल रूप से प्रभावित हो जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा विद्युत उपकेंद्र अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके अंतर्गत 4 अधिशासी अभियंता एवं 102 अधिकारियों की ड्यूटी शिफ्टवार लगाई गई है। इस क्रम में अधिशासी अभियंता निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, राजस्व निगम, मोबाइल नंबर 9835521990, जो विद्युत उपकेंद्र कसिया, साखूपार, कुशीनगर, कसिया ग्रामीण, गुरवलिया, गोपालगढ़, फाजिलनगर, पटेरमा के विद्युत उपकेंद्रों पर सतत निगरानी रखने हेतु अधिकारी नामित किए गए हैं। इसी प्रकार राजेश सिंह, मोबाइल नंबर 7007819093, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खंड को हाटा, तहसील खोट्ठा, बरौली, बिस्वा, मठवा गिरी, कप्तानगंज, मथौली, गिधाचक, बैरिया, सहसा मठिया, रामकोला, टिकवाटार, रगड़गंज एवं लक्ष्मीगंज फीडर, रामकोला, न्यू पटरौना, न्यू बिशनपुरा, पटरौना, ओल्ड टाउन नंबर 1, रविंद्रनगर हेतु अधिकारी नामित किया गया है। दूधनाथ राम, मोबाइल नंबर 9450687374, अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड 2 को आईपीडीएस खड्डा, चितौनी, जरार, मनिकौरा, कोटवा, कुबेस्तान हेतु अधिकारी नामित किया गया है। इसी प्रकार बुधई राम, मोबाइल नंबर 9452752401, अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड को तमकोई राज, तरिया सुजान, दुधई, सेवरही आईपीडीएस विद्युत उपकेंद्रों के अधिकारी नामित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने उक्त सभी उपकेंद्रों पर 3 शिफ्टों में अधिकारियों की तैनाती की है, जिसमें नोडल के अतिरिक्त 102 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। विश्व रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को कसिया सीएससी के परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 5 व्यक्तियों ने रक्तदान किया। रक्त लेने हेतु मेडिकल कॉलेज से आई टीम के द्वारा 11 व्यक्तियों की काउंसलिंग की गई, जिसमें 5 व्यक्ति रक्त देने हेतु उपयुक्त पाए गए, जिनके द्वारा रक्त दिया गया। रक्तदान करने वालों में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसकी आज शादी की वर्षगांठ थी। उस व्यक्ति का नाम कामोद पांडे है। इनके द्वारा किए गए महादान के लिए लोगों ने साधुवाद तथा शुभकामनाएं भी दी। रक्तदान करने वालों में सीएससी के वरिष्ठ लिपिक अमित सिंह, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक अनिता यादव, रोहित आदि प्रमुख रहे। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर मार्कंडेय चतुर्वेदी ने कहा कि एक व्यक्ति रक्तदान करके 4 व्यक्तियों के जीवन को बचाता है।
रक्तदान सभी को करना चाहिए, इससे बहुत सारी बीमारियों का खतरा भी टल जाता है। इस दौरान वरिष्ठ LT एजाज अहमद, विजय कृष्ण द्विवेदी, आशुतोष कुमार मिश्र, राकेश कुमार पांडे, सौरभ श्रीवास्तव, रत्नेश यादव, प्रकाश आदि उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। चहरियाज होलसेल बाजार। सन 1947 से विश्वास की परंपरा। लहंगा, चुन्नी, वैवाहिक साड़ियाँ, निकाही सूट, शूटिंग, शॉर्टिंग, कॉटन, खादी, लिलेन, अधिक कोट पैंट के कपड़े, सिल्क के कपड़े, कुर्ता पजामा के कपड़े, दुल्हे का कोट पैंट, शेरवानी, लेडीज एंड जेंट्स गारमेंट, हैंडलूम के कपड़े सस्ते से सस्ते दामों पर खरीदे। चहरियाज होलसेल बाजार। प्रदीप चहाड़िया का प्रतिष्ठान, धर्मशाला चौक, चहाड़िया टावर, पटरौना। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान कार्यक्रम के तहत पटरौना के PCC के शहरी क्षेत्र के अंतर्गत नाइट ब्लड सर्वे की गतिविधि का सफल संचालन किया गया। इसमें जांच की गई तथा जांच के दौरान कैंप में सभी सहकर्मी मौजूद रहे। जांच करने वाले टीम में सुमित श्रीवास्तव BHW, प्रमोद कुमार BHW, सुमंत शुक्ला LA, नितेश कुमार WIB, मलेरिया निरीक्षक दीपक पांडे, आशा अंजू श्रीवास्तव, आशा मंजू देवी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। रेडियो प्रज्ञा के प्रबंधक तेज नारायण श्रीवास्तव भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बरवापुर दिल गांव में बिना प्रशासनिक अनुमति के बन रही मस्जिद का निर्माण कार्य रोक दिया गया है। जटहा टोले में यह मस्जिद विवादों में है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह मस्जिद सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, सार्वजनिक रास्ते की जमीन पर बनाई जा रही है। पहले यहाँ सीधी सड़क थी, लेकिन अब वह मस्जिद के कारण घुमावदार हो गई है। वाहिद अली ने जब अपने मकान का निर्माण शुरू किया तो उन्होंने तहसील प्रशासन से पैमाइश करवाई। राजस्व टीम की पैमाइश में यह जमीन वाहिद अली के नाम निकली। उसके बाद इस निजी जमीन पर बिना अनुमति मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया गया। हाल ही में कुशीनगर की मदनी मस्जिद के अवैध हिस्से को ध्वस्त किए जाने तथा गड़ैया मस्जिद पर कार्रवाई की संभावना के बाद इस मस्जिद का निर्माण कार्य भी रोक दिया गया। गांव के पूर्व प्रधान मुरारी मिश्रा का कहना है कि मस्जिद निर्माण बिना अनुमति के किया जा रहा था और इसमें रास्ते की कुछ जमीन भी शामिल है। वर्तमान ग्राम प्रधान विनोद कुशवाहा ने भी पुष्टि की है कि मस्जिद का निर्माण प्रशासन की अनुमति के बिना किया जा रहा है। उमा देवी पत्नी लक्ष्मण प्रजापति ग्राम शाहपुर खलवापट्टी के द्वारा थाना विष्णुपुरा पर लिखित तहरीर दी गई कि वह अपने पिता के गाँव बांसगांव टोला कोइलसवा गई थी तो पिता रामप्रीत कुशवाहा पुत्र हेमराज कुशवाहा, भाई ब्रिजकिशोर कुशवाहा पुत्र रामप्रीत कुशवाहा, भाभी राधिका देवी के द्वारा बुरी तरह से मारा पीटा गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। दिनांक 17 मई को विष्णुपुरा पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का आरोप है कि मुकदमा दर्ज करने के बावजूद पुलिस के द्वारा अब तक नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गई। पीड़िता ने संबंधित के विरुद्ध शीघ्र आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत अकबरपुर गांव के बड़वा छापर में क्रिकेट खेलने के दौरान हुई मारपीट का मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र नेबुआ नौरंगिया के इब्राहिम गांव के बाहर क्रिकेट खेलने गए थे। वहां मौजूद 2 युवकों ने उन पर हमला कर दिया। इब्राहिम जान बचाकर अपने घर की तरफ भागे। इसके बाद 2 युवकों समेत कुल 5 हमलावर लाठी डंडे और धारदार हथियार के साथ घर पहुंच गए। बचाव में आए परिवार के अन्य सदस्यों पर भी हमला कर दिया। घटना में 20 वर्षीय इब्राहिम, 50 वर्षीय हारून, 35 वर्षीय अशरफ, 40 वर्षीय आयसुन्निशा और 17 वर्षीय मकसूद घायल हो गए। सभी घायलों को विष्णुपुरा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सीडीओ की अध्यक्षता में किसान दिवस का हुआ आयोजन। विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा संभावित हड़ताल के दृष्टिगत अधिकारियों की लगाई गई ड्यूटी। रेड क्रॉस दिवस पर 5 रक्तदानियों ने किया रक्तदान। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के अंतर्गत नाइट ब्लड सर्वे कार्यक्रम का हुआ सफल संचालन। अवैध मस्जिद निर्माण पर लगी रोक। महिला को मारने पीटने का आरोप, 3 पर मुकदमा पंजीकृत और मारपीट में 5 घायल, मुकदमा दर्ज। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।